हेलो दोस्तों, आज है 25 जुलाई 2024 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो से करंट अफेयर से जुड़े कई सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें, जानकारियां देखने को मिलने वाली है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव और मां पार्वती कनखल में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव अपने प्रथम ससुराल कनखल में रहते हैं और इस अवसर पर देवों के देव महादेव की विशेष पूजा की जाती है। शिव पुराण में यह वर्णित है कि भगवान शिव बेहद ही भोले हैं, साधक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए साधक श्रद्धा भाव से सावन के महीने में महादेव की पूजा करते हैं। साथ ही सावन में कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर आप भी धन संबंधी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो सावन गुरुवार पर पूजा के समय आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। धन संबंधी परेशानियों से निजात पाने के लिए सावन गुरुवार पर स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से महादेव की पूजा करनी चाहिए और इस समय कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है और इससे धन की समस्या दूर होती है। वहीं अगर आप भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन गुरुवार पर पूजा के समय भगवान शिव को एकादशी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, साथ ही महादेव जी का भी आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो सावन गुरुवार पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। वहीं अगर आप वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो सावन गुरुवार पर पूजा के समय जगत की देवी मां पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करें। वहीं देवों के देव महादेव को सफेद वस्त्र अर्पित करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक संबंध मधुर होता है और कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए सावन गुरुवार पर पूजा के पश्चात पक्के केले, चने की दाल, पका पपीता, बेसन, पीले रंग का वस्त्र आदि चीजों का दान करना चाहिए। साथ ही विवाहित महिला को हरी चूड़ियां दान कर सकते हैं। इस तरह की जन मान्यताएं और ज्योतिषाचार्यों के उपाय है ना। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है अग्निवीरों के लिए। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं के लिए बड़ी काम की खबर, बड़ी खुश खबर। सेना में 4 साल का अनुभव रखने वाले अग्निवीरों को बीएसएफ समेत सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाले अन्य बलों में 10% आरक्षण और आयु सीमा में रियायत मिलेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से दी गई है। खबरों में यह बताया जा रहा है कि इस तरह का फैसला 2 सप्ताह पहले ही ले लिया गया था, लेकिन इसकी घोषणा अब हुई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के ट्विटर अकाउंट पर इस तरह की जानकारी शेयर हुई है। पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण बीएसएफ ही नहीं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाले सभी बलों में प्रदान किया जाएगा। आरपीएफ में फिजिकल टेस्ट में छूट भी मिलेगी। अग्निवीर के पहले बैच के उम्मीदवारों को 5 साल, फिर आगे के बैच के अग्निवीरों को 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। और देखिए, किसान आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बनाए रखें, स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए। बॉर्डर 5 महीने से बंद है। हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 जुलाई को कहा कि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। दरअसल किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने इसे 5 महीने से बैरिकेडिंग करके बंद कर रखा है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था। आपको बता दें, यहाँ पर किसान भाई 13 फरवरी से ही डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने का प्रस्ताव करता है। इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे और ये किसानों और सरकारों से संपर्क कर उनकी मांगों का एक ऐसा व्यावहारिक समाधान खोजेंगे जो सभी को स्वीकार होगा। और देखिए, सोने चांदी से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। टैक्स घटने के बाद सोना और चांदी सस्ता हुआ है। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट टैक्स घटने के बाद से 2 दिन में सोना 4000 रुपए और चांदी 3600 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इसलिए सोने चांदी के भाव में यह बड़ी गिरावट आई है। बजट के अगले ही दिन 24 जुलाई को सोना 408 रुपए गिरकर 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 23 जुलाई को इसमें 3600 रुपए की गिरावट आई थी। वहीं चांदी 22 रुपए गिरकर 84,897 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। चांदी में 3600 रुपए की गिरावट थी। और देखिए, बड़ी खबर, चीन में रिटायरमेंट एज में 10 साल का इजाफा होगा। बढ़ती बुजुर्ग आबादी सबसे बड़ी वजह है। अभी 50 साल में रिटायर हो रही महिलाएं, यानी चीन में अब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी हो रही है। वहाँ पर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जा रही है। इस वजह से देश में काम करने के लिए लोग अब कम होते जा रहे हैं। इसलिए चीन की सरकार ने रिटायरमेंट एज यानी रिटायरमेंट की जो उम्र है उसे बढ़ाने का फैसला किया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप लीडरशिप वाली मीटिंग में इस नए प्रस्ताव पर मुहर लग गई है और इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद अब चीन में रिटायरमेंट की उम्र 10 साल बढ़ सकती है। हालांकि ये धीरे धीरे कई
चरणों में लागू की जाएगी। फिलहाल की बात करें तो चीन में पुरुष 60 साल और महिलाएं 55 साल में रिटायर हो जाती हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, नेपाल में प्लेन क्रैश हो गया, 18 लोगों की जानें चली गई हैं। मरम्मत के बाद टेस्टिंग के लिए उड़ान भरी, अचानक झुका, पलटा और फिर आग लग गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया और प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की जानें चली गई हैं। 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत करके टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ था। और कमला हैरिस के लिए तमिलनाडु के गांव में पूजा, सड़कों पर पोस्टर लगे। पुजारियों ने कहा कि हमारी प्रार्थना से वह उपराष्ट्रपति बनी थी, अब चुनाव जीतेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की कमला हैरिस का उम्मीदवार बनना तय माना जा रहा है। वहीं इसी बीच कमला के ननियाल तमिलनाडु का तुलसेंद्रपुरम गांव उनके समर्थन में लगे पोस्टरों से पटा हुआ है। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों पर अक्षय कुमार ने चुप्पी तोड़ी है, कहा कि दुख होता है, फिर अगली फिल्म पर ज्यादा मेहनत करता हूं। अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म सरफिरा बुरी तरह फ्लॉप हुई है। इससे पहले रिलीज हुई एक्टर के करियर की पिछली 10 फिल्मों पर नजर डालें तो उसमें सूर्यवंशी और ओ माय गॉड 2 छोड़कर बाकी 8 फिल्में फ्लॉप रही। लगातार फ्लॉप हो रही इन फिल्मों पर अक्षय कुमार ने चुप्पी तोड़ी और एक्टर ने कहा कि ये बहुत ही दुखद है और इसका असर भी पड़ता है। हर फिल्म के पीछे काफी खून पसीना और जुनून होता है। अपनी किसी फिल्म को फेल होते देखना बहुत दुखद होता है, पर हर बार विफलता आपको सफलता की कीमत सिखा कर जाती है। वहीं बड़ी खबर है, बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान। 10,000 की एसआईपी में 63 लाख का फंड बनेगा। मुद्रा योजना में अब 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान किया है। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन लिमिट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दी है। इसके अलावा मुद्रा लोन की लिमिट भी 20 लाख हो गई है। और धार भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम के बाद जैन समाज का दावा, कहा कि ये हमारा गुरुकुल है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, राजा भोज और जैन कवि का किस्सा भी बताया। दरअसल मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम समाज के बाद अब जैन समाज ने भी दावा कर दिया है। जैन समाज ने 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समाज को तीसरी पार्टी के रूप में शामिल करने की अपील की है। इसकी खबर बुधवार को सामने आई। वहीं देखिए संसद में विपक्ष ने कहा कि ये सरकार बचाओ बजट। अभिषेक बनर्जी ने कहा भाजपा के टारगेट पर अल्पसंख्यक। दरअसल संसद में 24 जुलाई को मानसून सत्र का तीसरा दिन रहा। इससे एक दिन पहले वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था। बुधवार को सुबह सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में प्रदर्शन भी किया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि इस बजट से 90% देश गायब है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। ये मोदी सरकार बचाओ बजट है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में भी बजट को लेकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नारा लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। वहीं विपक्ष द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। ये ठीक नहीं है। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। वहीं देखिए संसद में राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की है और कहा कि हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी, अब सरकार पर दबाव बनाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की है। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल गांधी के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। हमने तय किया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। और न्यूनतम वेतन, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर विपक्ष की 5 मांगे। राज्यसभा में पी चिदम्बरम ने बजट पर सवाल उठाए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, इंडिया ब्लॉक की बैठक में उठा सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य का मुद्दा, जारी हो सकता है संयुक्त बयान। इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में 36 बार अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 के नीचे खतरनाक स्तर पर चला गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में मंगलवार की शाम को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और इस बैठक में आम बजट को भेदभावपूर्ण करार दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बजट को पॉलिटिकल बताया है। केंद्र सरकार ने झारखंड के विकास के लिए 41,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और बड़ी खबर है, बजट के बाद आनंद महिंद्रा का बड़ा बयान, युवाओं में खुशी की लहर दौड़ेगी। बजट के बाद आनंद महिंद्रा ने रोजगार सृजन को लेकर सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी देश की सरकार के इस मोर्चे पर काम करें तो देश के युवा वर्कफोर्स को स्किलफुल बनाने और उन्हें जॉब देने में काफी मदद मिलेगी। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुणे की एक अदालत
अदालत ने मंगलवार को 2013 के धोखाधड़ी के एक मामले में जरांगे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके बाद उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल स्थगित कर दी है। जरांगे 20 जुलाई से भूख हड़ताल पर थे। इससे पहले 31 मई को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वे अदालत में पेश हुए थे और इसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया था। वहीं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से लड़ रहे जरांगे और 2 अन्य पर 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जरांगे ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल स्थगित कर दी है और वे पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके समुदाय के लोगों का कहना है कि वह उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं। जरांगे ने कहा, समुदाय की ओर से जबरदस्त दबाव है, अगर मैं मर जाता हूं तो इससे समुदाय के भीतर विभाजन पैदा होगा, इसलिए मैंने अपनी भूख हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया है। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया है। सेंसेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ 80,148 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 65 अंक गिरा है। बजट के अगले दिन 24 जुलाई को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बड़ी खबर, आस्था की भक्ति, हरिद्वार से 65 लीटर गंगा जल लेकर निकला कावड़िया। सावन में पूरी करेगा 900 किलोमीटर पैदल यात्रा। आस्था का उत्साह कठिन सफर की मुश्किलों को भी दरकिनार कर देता है। पावन सावन महीने में इसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। कोई पैदल कावड़ लेकर गंगा जल लेने जा रहा है तो जत्थे के साथ, लेकिन हरियाणा के एक शिव भक्त का प्रण देखकर लोग आश्चर्यचकित रह रहे हैं। ये शिव भक्त हरिद्वार से 65 लीटर गंगा जल अपने कंधों पर लेकर मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के लिए निकला है। और यूपी, हरियाणा, राजस्थान ही नहीं, इस राज्य सरकार ने बनाया देश का सबसे बड़ा कावड़ शिविर। 20,000 शिव भक्त यहाँ पर ठहर सकेंगे। सावन के महीने में कावड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों की सेवा के लिए देश भर में जगह जगह शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में कावड़ियों के ठहरने से लेकर उनके खाने पीने और सोने तक की व्यवस्थाएं भी रहती हैं। आमतौर पर एक शिविर में 10 से 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा कावड़ शिविर बनाया गया जिसमें 10, 20, 50, 100 नहीं बल्कि 20,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। ये कावड़ शिविर दिल्ली सरकार ने कश्मीरी गेट इलाके में लगाया है। और तेजी से फैल रहा आई फ्लू, घर में आज ही रख लें आप ये दवाई ड्रॉप। बरसात का मौसम उमस भरी गर्मी से राहत दिलाता है और ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन ये मौसम कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। इस मौसम में आई नमी से आंखों में होने वाली समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। आई फ्लू लगातार लोगों को परेशान करने लगता है और तेजी से इसके फैलने से मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगती है। और इसे लेकर नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बचाव और उपचार का तरीका बताया है, जिससे आप लोगों की जानकारी के लिए हम भी यहाँ शेयर कर रहे हैं। आई फ्लू से बचाव के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्लेस पर जाने से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को बाकी लोगों के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आई फ्लू से पीड़ित लोगों को आंखों पर चश्मा पहनने के साथ ही आंखों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आंखों को समय समय पर ताजे पानी से धोते रहें और इस तरह के लक्षण दिखने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपना उपचार कराएं। आई फ्लू में सिप्लॉक्स आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे तेजी से आंखों पर आराम मिलता है और नजदीकी चिकित्सालय में अपनी आंखों का उपचार जल्द से जल्द कराएं। और पेरिस ओलंपिक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 शुरू होने वाला है। ओलंपिक में शामिल होने के लिए भारतीय खिलाड़ी पेरिस पहुंचने लगे हैं। इस बार भारत की ओर से 117 एथलीट्स का दल पेरिस गया है। इस दल में लगभग 40 महिला खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें मीराबाई चानू से लेकर पीवी सिंधु जैसी टॉप एथलीट्स भी शामिल हैं। वहीं महज 14 साल की धिनी देसिंगू जैसी सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं। और पासपोर्ट रैंकिंग से जुड़ी बड़ी खबर, भारत 2 पायदान बढ़कर 82वें स्थान पर पहुंच गया। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर, पाकिस्तान के पास चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है। यानी सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करती है और इस लिस्ट में भारत का नंबर 82वां स्थान पर है। भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। वहीं सिर्फ 33 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं पाकिस्तानी। और ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। ऑनलाइन स्कैम को लेकर सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। अब गृह मंत्रालय ने भी इसी कड़ी में एक फैसला लिया है जो स्कैमर्स की सभी चाल नाकाम कर सकता है। सरकार की तरफ से ट्वीट करके भी ये जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से नागरिकों को स्कैम के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। अभी एक स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है जिसमें लोगों से मैसेज भेजकर पार्सल की बात कही जाती है और एड्रेस अपडेट करने के लिए कहा जाता है। जब आप एड्रेस अपडेट करने जाते हैं तो ये एक स्कैम होता है। नौकरी स्कैम भी चल रहे हैं और भी कई तरह के स्कैम है जिनको लेकर आप भी जरूर सावधान रहें। बिना बात के ऑनलाइन सूचनाएं ना दें। व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह आए तो भी अलर्ट रहें। अननोन नंबर से मैसेज वगैरह या कॉल वगैरह आती है तो आप सचेत रहें, अलर्ट रहें। और ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर एकेडमी नहीं पहुंची। 23 जुलाई की डेडलाइन थी। अब पेरेंट्स के तलाक का दावा कर रिजर्वेशन लेने का आरोप लगा है। वहीं बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। विधानसभा से विधेयक पास हो गया। सदन से विपक्ष का वॉकआउट हो गया। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब बिहार में पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा
लोकसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएगी। वहीं देखिए BMW C04 ई स्कूटर लॉन्च हुआ। ये नेक्सॉन ईवी से भी महंगा है। कीमत इसकी 14,90,000 रुपए। फुल चार्ज पर 130 किलोमीटर की रेंज पर चलता है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, 24 घंटे में दूसरा जवान शहीद हो गया। कुपवाड़ा में एक आतंकी भी ढेर हुआ है। यहाँ पर 3 आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिली थी। उड़ीसा में मिसाइल टेस्टिंग, 10,000 लोग शिफ्ट किए गए। बालासोर के 10 गांव खाली कराए गए। 300 रुपए मुआवजा मिला। ग्रामीण नाराज बताए जा रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में बुधवार को एक मिसाइल की टेस्टिंग के चलते 10 गाँव के 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। ओप्पो K12 एक्सेस स्मार्टफोन 29 जुलाई को लॉन्च होगा। वहीं देखिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस जंग लड़ने के लिए 50 लाख दे रहा है। सैनिकों की कमी दूर करने के लिए ऑफर, मरने पर भी 28 लाख रुपए मिलेंगे। रूस 2.5 सालों से यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये देश सैनिकों की कमी से जूझ रहा है, इसलिए वह लोगों को सेना में भर्तियों के लिए नए ऑफर दे रहा है। इसके लिए सेना में शामिल होने से पहले ही सैनिकों को 18 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। गूगल क्रोम से जुड़ी बड़ी खबर, सावधान, गूगल ने लिया चौंकाने वाला फैसला। क्रोम ब्राउजर यूजर्स पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। दुनिया की नामी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक गूगल अक्सर नए अपडेट पर काम करती रहती है ताकि यूजर्स को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। ऐसे में बहुत से लोग स्मार्टफोन में गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर चलाते हैं तो ये खबर जरूर देखिएगा। दरअसल गूगल ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले का सीधे तौर पर यूजर पर असर देखने को मिलेगा। गूगल क्रोम ब्राउजर अब थर्ड पार्टी कुकीज को रखेगा। क्रोम ब्राउजर में एक ऐसा फीचर जोड़ा जाएगा जो यूजर्स को ब्राउजिंग के दौरान सूचित विकल्प की जानकारी देगा। इस फीचर को यूजर्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें है ना। और मुकेश अंबानी लाए बड़ी डिस्प्ले, UPI और लाइव टीवी वाला सस्ता फोन। जियो भारत J1 लॉन्च हुआ है। रिलायंस जियो ने अपने कस्टमर्स के लिए एक नया 4G फोन पेश किया है जिसे जियो भारत J1 नाम दिया गया है। हुंडई मोटर का अभियान EV चार्जिंग के विस्तार के लिए चार्ज जोन के साथ MOU किया है। चार्ज जोन स्कीम के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। और केंद्र ने मांगा सभी विभागों से आरक्षित रिक्तियों का ब्यौरा, इन हाउस समिति बनाने के निर्देश दिए गए। बुधवार को लोकसभा को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने और उन्हें विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने के लिए एक इन हाउस समिति बनाने के लिए कहा गया है। बच्चों के लिए लॉन्च हुई एप्पल वॉच। एप्पल के मुताबिक इस फीचर की मदद से बच्चों की एप्पल वॉच को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सेलुलर वॉच का होना जरूरी है। वहीं देखिए मेटा AI से जुड़ी खबर है। मेटा AI अब हिंदी में भी लॉन्च हो गया। चैट GPT को कड़ी टक्कर मिलेगी। मेटा AI को अब आप हिंदी में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और फेसबुक पर भी एक्सेस कर पाएंगे। हिंदी के अलावा ये हिंदी, रोमन, फ्रेंच, जर्मन, इतावली, स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाओं को भी सपोर्ट करेगा। यानी अब आप आसानी से व्हाट्सएप पर मेटा AI को हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाईजान के फैंस के लिए खुशखबरी आ रही है। बिग बॉस 18 को लेकर बड़ा अपडेट आया है। लेटेस्ट अपडेट बिग बॉस 18 के बारे में, मेकर्स ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिग बॉस खबरी की अपडेट के अनुसार सलमान खान सीजन 18 होस्ट करते हुए नजर आएंगे। शो 5 अक्टूबर 2024 से शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र में 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं अजीत पवार। अमित शाह से की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी गठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। RBI ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने तेजपुर स्थित महाभैरव सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस उसकी खराब होती वित्तीय स्थिति के चलते कैंसिल कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद ये सहकारी बैंक 24 जुलाई 2024 को कारोबार बंद होने के बाद बैंकिंग कारोबार अब बंद कर दिया है। और रांची में 200 कमरों का ताज होटल बनाएगा टाटा। हेमंत सरकार ने 6 एकड़ जमीन आवंटित की है। MOU पर साइन हुए हैं। नेशनल हाईवे के किनारे 5833 नए EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी मोदी सरकार। यानी अब भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़कर 5293 हो गई है। इसके साथ ही अब सरकार ने 7432 नए EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के बारे में भी जानकारी दी है। और देखिए एक महीने में ESI योजना के तहत 23 लाख से ज्यादा नए कर्मचारी रजिस्टर हुए हैं। मई के दौरान जोड़े गए कुल 23.5 लाख कर्मचारियों में से 11,15,000 कर्मचारी, जो कुल पंजीकरण का लगभग 48.37% है, 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। और भूकंप के तेज झटकों से भारत के इन इलाकों में उड़ गई नींद। पश्चिमी महाराष्ट्र के बारिश से प्रभावित क्षेत्र में सुबह तड़के आए हल्के भूकंप के कारण किसी के हताहत होने या क्षति की कोई खबर नहीं है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 3.0 मापी गई। आवास योजना का सर्वे फिर से कराएगी नीतीश सरकार, तब छूटे गरीबों को मिलेगा पक्का मकान। नीतीश सरकार आवास योजना का फिर से सर्वे कराएगी। और ध्रुव राठी की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली की अदालत ने यूट्यूबर को सम्मन भेजा है। 6 अगस्त को सुनवाई होगी। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश करमसी नखवा द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को सम्मन जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। गैर शैक्षणिक कार्यों में अब नहीं लगेगी ड्यूटी। आदेश जारी हुए हैं। आदेश के बाद गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
डिजिटल यूनिवर्सिटी का इंतजार अब होगा खत्म, तैयारियां लगभग पूरी। सरकार ने 100 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन किया है। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का ऐलान सरकार द्वारा 2022 में किया गया था और नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन से जुड़ी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस डिजिटल यूनिवर्सिटी का दायरा शुरुआत में देश तक ही रहेगा, लेकिन बाद में दुनिया भर में विस्तार देने की तैयारियां भी हैं। यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सों में छात्रों को 12वीं के बाद से ही एडमिशन मिलेगा। छत्तीसगढ़ का बजट बढ़ा, फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को सहायक सरकार का प्रथम अनुपूरक बजट पारित हुआ है। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, हेल्थ सेक्टर, शिक्षा समेत सभी जरूरी क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया। और राज्य के मंत्रियों और अफसरों पर हेमंत सरकार मेहरबान, मोबाइल के अधिकतम सीमा के अलावा बड़ा मकान और परिवहन भत्ता। झारखंड के मंत्रियों और अफसरों को अब 60,000 रुपए तक का मोबाइल फोन मिलेगा। बुधवार 24 जुलाई को हुई हेमंत कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। अलग अलग श्रेणी के अधिकारियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों के मकान भत्ता में बदलाव की स्वीकृति, 3 श्रेणी में भत्ता का निर्धारण हुआ है। यूपीएससी छात्रों के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ी घोषणा की है। प्रीलिम्स पास करने वालों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। सरकार ने इस योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी रखी है। वहीं देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2025 के आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर अब महिलाएं भी ई रिक्शा चलाएंगी, ट्रेनिंग मिलेगी। रामनगरी अयोध्या में अब महिलाएं पिंक ई रिक्शा चलाती हुई नजर आएंगी। इन पर सिर्फ महिलाएं और बालिकाएं यात्रा कर सकेंगी। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में 50 पिंक ई रिक्शा चलाए जाएंगे। राजस्थान के सभी गाँव के लिए खुशखबरी, सरकार ने पटवारियों को लेकर आदेश जारी किया है। भजनलाल सरकार का यह बड़ा आदेश। अब पटवारियों को उसी गाँव में रहना होगा जहाँ उनकी ड्यूटी निश्चित होगी। अगर मुख्यालय छोड़ना पड़ता तो पटवारियों को पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है वेदर अपडेट, मौसम और मानसून से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। दिल्ली एनसीआर से पंजाब हरियाणा तक झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। यानी देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्य मानसून की अच्छी बारिश की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन 24 जुलाई की सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश से देखने को मिली और लोगों को इससे उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। गुजरात में बारिश से इमारत गिर गई, 3 की जानें चली गई। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी का डैम टूट गया, शहर में पानी घुस गया, 100 मकान ढहे, गाड़ियां भी बह गई। गुजरात में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। द्वारका के खंभालिया में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चियों की जानें चली गई। सूरत में 24 घंटे में 228 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई। पूरे राजस्थान में झमाझम बारिश की बड़ी चेतावनी है। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में 4-5 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। बाड़मेर और जैसलमेर में कम बारिश, इसके अलावा पूरे राजस्थान में 4-5 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट है। सूरत में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश, 48 घंटे में 13 इंच पानी बरस चुका है। रांची समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 29 जुलाई तक मानसून मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। झारखंड में अब भी 50% कम बारिश है। गुजरात के आणंद जिले में 6 घंटे में ही 14 इंच बारिश हो गई। नवसारी जिले समेत दक्षिण गुजरात में भारी बारिश देखने को मिल रही है। पूर्णा नदी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही थी। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण राज्य के कई जिलों में बहुत भारी बरसात देखने को मिल रही है। बारिश का सबसे ज्यादा असर सूरत, बड़ोदरा, नवसारी, आणंद जिले में दिखाई दे रहा है। बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ा है। अभी गर्मी और उमस और भी सताएगी। अब तक बिहार में 28% कम बरसात हुई है। और बिहार से जुड़ी खबर है, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 21,510 सीटों पर एडमिशन, 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका है। यूपी से जुड़ी खबर है, गांव के अंतिम व्यक्ति से सीधे कनेक्ट करने का योगी का प्लान, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सीएम योगी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। मंडल बैठकों में सीएम योगी हिस्सा लेकर जनप्रतिनिधियों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। ज्यादातर जनप्रतिनिधियों, विधायकों और एमएलसी ने अफसरशाही को लेकर शिकायतें की हैं। थाने और तहसील से जुड़े मामलों में सुनवाई न होने की बातें भी कही, लेकिन अब सीएम योगी ने गांव के लोगों से सीधे कनेक्ट होने के लिए प्लान बनाया है। सीएम योगी ने एसडीएम और तहसीलदारों को अपनी तहसील में ही निवास करने का आदेश दिया है। कमिश्नर और डीएम को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिट्टी खनन को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। सर्टिफिकेट को लेकर भी अवधि तय है। साधारण मिट्टी के खनन के संबंध में योगी सरकार ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। 100 घन मीटर तक मिट्टी का खनन करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 महीने के लिए और इससे अधिक मिट्टी के खनन के लिए जारी होने वाले परमिट की अवधि 6 माह के लिए मान्य होगी। 100 घन मीटर से अधिक मिट्टी का खनन बिना परमिट किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों और किसानों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 घन मीटर तक मिट्टी का खनन मैच रजिस्ट्रेशन करके करने की छूट दी है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में सफेद कोबरा मिला है। नई प्रजाति का ये सांप क्या संकेत दे रहा, आप देखिए। दुनिया में हजारों प्रजातियों के सांप हैं, जिनमें से 270 प्रजाति के सांप भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी ज्यादातर लोगों ने गिने चुने सांप ही देखे होंगे। ज्यादातर लोगों ने ब्लैक कोबरा ही देखा है। उत्तर प्रदेश में ये सफेद कोबरा भी देखने को मिला है। वहीं बड़ी खबर है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। यमुना विकास
विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक ने बताया है, आगरा के पास नया आगरा शहर बसाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नए शहर की नींव डालने के लिए ब्लूप्रिंट बनाने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। नए शहर को आधुनिक और तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। आगरा जिले के 27 गांव की जमीन खरीदी जाएगी और इन्हीं जमीनों पर नया शहर बनाया जाएगा। ये पूरी तरह औद्योगिक टाउनशिप की तरह होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के क्षतिग्रस्त 83 पुलों की दोबारा जांच होगी। लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। यूपी में किसानों की जमीन पर बनेंगे तालाब, 50% तक अनुदान मिलेगा। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 3.87% की वृद्धि, 2.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं हार्ट अटैक आजकल किस तरह से आ रहे हैं आप देखिएगा। ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश राजगढ़ के सारंगपुर में कथावाचक को व्यास पीठ पर ही हार्ट अटैक आ गया। वे बेसुध होकर गिर पड़े और मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन जान नहीं बच पाई। उज्जैन के रहने वाले थे कथावाचक। भजन सुनाते सुनाते कथावाचक व्यास पीठ पर ही गिर पड़े और जान चली गई। वहीं इंदौर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। खतरनाक पिकनिक स्पॉट्स और झरनों पर एंट्री बैन। इंदौर कलेक्टर का फैसला, 5 साल में 40 मौतें हो गई। चंडीगढ़ में कैब और ऑटो चालक हड़ताल पर, प्रशासन पर ड्राफ्ट जारी न करने का आरोप, बाइक टैक्सी बंद करने की अपील। उड़ीसा में आंगनबाड़ी वर्कर के 2545 पदों पर भर्ती का ऐलान हो गया है। आज से शुरू होंगे हरियाणा पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन, 3069 पदों पर भर्तियां। वहीं सीटेट प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है। 7 जुलाई को देश भर में ये परीक्षा आयोजित हुई थी। सीबीएसई की ओर से सीटीईटी यानी सीटेट आंसर की 2024 जारी हो चुकी है। अनावश्यक सिम कार्ड से जुड़ा ये नियम टूटा तो फिर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कई लोग अपने नाम पर कई सारे सिम कार्ड खरीदते हैं, लेकिन अब इसके लिए लिमिट तय हो चुकी है। अगर आप भी तय लिमिट से ज्यादा सिम कार्ड अपने नाम पर खरीदते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा फर्जी तरीके से सिम कार्ड खरीदने पर भी जुर्माना लगेगा। अभी हाल ही में नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट अपडेट हुआ था, आपको मालूम होगा। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में इसकी जानकारियां दी गई है और इस नियम के तहत एक शख्स के मल्टीपल सिम कार्ड रखने की लिमिट भी तय है। पूरे देश में मैक्सिमम सिम कार्ड रखने की लिमिट 9 है, यानी एक शख्स 9 सिम कार्ड रख सकता है। हालांकि कुछ राज्यों में ये संख्या अलग है, जैसे जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट लाइसेंस्ड सर्विस एरिया में ये सीमा 6 है। इस तरह के नियम साइबर फ्रॉड रोकने के लिए तैयार हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। वहीं देखिए, बिहार में BH सीरीज नंबर प्लेट पर एक मुश्त 14 साल का टैक्स देना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। BH सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों की मुसीबतें बढ़ेगी। इन वाहन मालिकों को अब एक ही बार में 14 साल का टैक्स भरना होगा। और अब आपको बताते हैं आज गुरुवार का राशिफल, 25 जुलाई का राशिफल। 25 जुलाई गुरुवार को मेष राशि वालों के बिजनेस में सुधार होगा। नया एग्रीमेंट मिलने की भी संभावना है। निवेश के लिए अच्छा समय है। मिथुन राशि के बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि के लोगों को मेहनत का उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलेगा। इस राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। सिंह राशि वालों को बिजनेस में बेहतरीन संभावनाएं मिलेगी। मीन राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावनाएं हैं। इनके अलावा तुला राशि वालों के बिजनेस में रुकावट आ सकती है। पैसों का लेन देन सावधानी से करें और नौकरी में साथी से विवाद हो सकता है। और बाकी जो राशियां हैं उनके लिए आज मिला जुला दिन रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो में और क्या सुधार चाहते हैं, अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस राज्य से निवास करते हैं, राज्य का नाम भी कमेंट कीजिए, ताकि आपके राज्य से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा खबरें हम इस बड़ी खबरों के वीडियो में शामिल करेंगे। और सबसे जरूरी बात, आपसे प्यार भरा सा निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।